अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट। लेसन नंबर 12, एक्सपोनेंट एंड पावर। इस लेसन को समझने के लिए हमें इस लेसन में क्या क्या चीज़ें दी गई है, क्या क्या कॉन्सेप्ट है, वो हम देखेंगे और फिर हम इसके कुछ एग्जाम्पल सोल्व कर पाएंगे। तो हम कुछ रिवाइज कर लेते हैं कि आपने ये देखा होगा कि 2 मल्टीप्लाई टू इज इक्वल टू क्या होता है 8। 3 मल्टीप्लाई थ्री इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। अब ये तो आपने देखा है कि नंबर्स को मल्टीप्लाई किया गया है। अब ये बहुत ही लॉन्ग हो जा रहा है। इन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखो ये कितनी टाइम है, 1 टाइम, 1 2 3। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। इसका मीनिंग और इसका मीनिंग सेम है, जितनी बार है उतनी बार पावर दे दो। समझाऊंगा मैं इसे कैसे रीड करते हैं। इसी तरह इसे भी हम लिख सकते हैं 1 2 3 शॉर्ट फॉर्म में 3 इज इक्वल टू 8। इसका मीनिंग होता है कि 3 को जितनी पावर हो उतनी टाइम मल्टीप्लाई करना है। अब समझ लेते हैं ये जो मैंने आपको बताया, फॉर्म ऑफ पावर। जैसे ये नंबर को लेते हैं हम 3 बेस और पावर। इस नंबर को कहते हैं पावर, और इस जो ये नंबर नीचे दिया हुआ रहता है उसे कहते हैं बेस। इसका मीनिंग होता है रेज टू द पावर। इसका मीनिंग होता है रेज टू द पावर। इसे हम कैसे रीड करेंगे, ये लाइन हमें याद रखनी है, रेज टू द पावर। देखिए पहले बेस को यहाँ पे रख देना है, 3 रेज टू द पावर 3। हमें ये लाइन याद कर लेनी है, 3 रेज टू द पावर वाली, 3 रेज टू द पावर। तो अब हम देखते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अगर दो नंबर के बेस सेम हो तो उनकी पावर को प्लस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 रेज टू द पावर 3, 2 रेज टू द पावर 4। दोनों नंबर के बेस सेम तो उनकी पावर को प्लस, कब? जब मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो तब। सेकंड, जब दो नंबर के बेस सेम हो और वो डिवाइड में हो तो उनकी पावर को माइनस करेंगे, जैसे ये एक एग्जांपल दी गई है। थर्ड, a रेज टू द पावर m ब्रैकेट की पावर n, कि अगर ब्रैकेट में भी पावर हो और ब्रैकेट के बाहर भी पावर हो तो दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं 9 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर 3। तो क्या होगा, दोनों की पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 6, 9 रेज टू द पावर 6। अब एक रूल है कि अगर पावर ब्रैकेट में हो और दो नंबर दिए हो फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो पावर m के पास भी आ जाएंगी और b के पास भी आ जाएगी। देखिए ये इसी तरह रूल नंबर 5, कोई नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर डायरेक्टली 1 आ जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो, जैसे 1 2 5 6 7 8 9। इनकी पावर अगर 0 हो तो डायरेक्टली आंसर रख देना है 1। कोई भी नंबर की पावर 0 हो तो आंसर डायरेक्टली 1 आ जाता है। अब ये कुछ हमने रूल देखे, इसी रूल को फॉलो करके हमें इस लेसन के क्वेश्चन को करना है।
तो ये रूल याद रखने हैं, ये रूल आएंगे तो ही आप क्वेश्चन के आंसर ला पाओगे। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। Example number 1, find the value of 2 raised to the power minus 3, 1 upon 2, 3 raised to the minus 2। हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं। फाइंड द, समझना है, एकदम इजी है, बहुत इजी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2 रेज़ टू द माइनस 3। अब एक चीज याद रखेंगे, इसकी हमें वैल्यू लाना है, वैल्यू यानी ये पावर को हटाना है, एक चीज ये मान के चलनी है। चलो अब सबसे पहले हमें इस पावर को प्लस करना होगा। तो एक चीज याद रखनी है, अगर कोई पावर ऊपर माइनस हो और जब हम उसको नीचे लेके आएंगे तो वो पावर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर ये नीचे आ जाएगा डिवाइड में तो 1 अपॉन, ऊपर कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, 1 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर क्या हो जाएगा 3। हमें पता है कि हम मल्टीप्लाई में कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है 1। अगर ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी प्लस। जैसे ये फॉर्मूला हमने देखे a रेज़ टू द पावर माइनस m है, वो नीचे आएगा तो पावर क्या हो जाएंगी प्लस। अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 अपॉन 2 को कितनी टाइम मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2 2 जा 4 4 2 जा 8। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 अपॉन 3 रेज़ टू द पावर माइनस 2। चलो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसे हमें प्लस करना है तो ये ऊपर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3 रेज़ टू द पावर 2। 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9। तो इस तरह से प्यारे बच्चों एक्सरसाइज में आपको कुछ क्वेश्चन आएंगे जो आपको आपकी नोटबुक में सोल्व करना है। अल्लाह हाफिज, बाय, टेक केयर।